हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो आखिर हम हिंदी का प्रिपरेशन सही तरीके से कैसे कर सकते हैं जिससे हिंदी के एग्जाम में हमारे पूरे मार्क्स आए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्ट्रेटेजी में नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी को हिंदी में खुद पढ़ना है। अगर आप वीडियोस देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं और आपको लगता है कि भाई इससे सब हो जाएगा, इसका क्वेश्चन आंसर कर लूंगा, मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर आपने हिंदी में एक बार एनसीईआरटी रीड नहीं करी है तो आपके फुल मार्क्स नहीं आ सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों? तो देखिए भाई, एनसीईआरटी को एक बार हमें रीड करना है, जल्दी जल्दी से रीड करना है। अब जल्दी जल्दी रीड इसलिए करना है क्योंकि आगे अभी हम बहुत बार रिवीजन करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एनसीईआरटी हमें इसलिए करना है क्योंकि मैंने खुद नोटिस करा है यूट्यूब पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं और नेट पर जो समरी अवेलेबल है उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है। एग्जाम देने आप जाएंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे और बोलेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो चैप्टर में कहीं था ही नहीं। आपको आंसर लिखते ही नहीं बनेगा क्योंकि मेन चीज़ें वीडियोज़ में और समरी में स्किप कर दी जाती हैं। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप हिंदी का प्रिपरेशन सही से करना चाहते हैं तो एक बार एनसीईआरटी जल्दी जल्दी से रीड जरूर करिएगा। इसके बाद अब याद रखिए, एनसीईआरटी के बाद मैं हिंदी के सारे बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि क्वेश्चन बैंक तो आपको परचेस कर ही लेना चाहिए। हिंदी में क्वेश्चन बैंक की एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। आपने एनसीईआरटी को कर लिया एक बार, अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो चैप्टर का भी हमारा रिवीजन हो जाएगा और आंसर फ्रेमिंग में भी हमको मदद मिलेगी। इसके बाद अगर हमारे हिंदी के पेपर में ग्रामर आ रहा है तो उसका प्रिपरेशन हम कहाँ से करेंगे? हमें राइटिंग स्किल का प्रिपरेशन भी तो करना है, हमें पैसेज का प्रिपरेशन भी तो करना है, और इन सब के लिए क्वेश्चन बैंक से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन बैंक मुझे पसंद है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा। हिंदी में तो एक अच्छी क्वेश्चन बैंक परचेस कर ही लीजिएगा। और एक बार एनसीईआरटी को हमने अच्छे से कर लिया, उसके बाद पूरा टाइम हमें क्वेश्चन बैंक को देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर से याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं और राइटिंग स्किल के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें लिखकर हमें प्रैक्टिस करना है। अब आप बोलेंगे भैया लिखकर क्यों करना है? क्योंकि हिंदी में लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हिंदी में हमारी स्पीड स्लो होती है, ग्रामर मिस्टेक हमसे होती है, हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, हमें टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। इन सब के लिए अगर हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो लिखने से हमारा रिवीजन तो और अच्छे से होता ही है, ये सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। खास तौर पर राइटिंग स्किल के लिए एक बार फॉर्मेट अच्छे से याद आप कर लेना, कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ लेना और उसके बाद लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर से करना, ये बहुत ज़रूरी है। आगे अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा कि सैम्पल पेपर कैसे आप सॉल्व करेंगे, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हिंदी में अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी हमें करना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से हमें पूरा सिलेबस करना है और लिखकर प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ अगर आपने कर ली तो हिंदी में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर एग्जाम पास आ गए हैं और सिलेबस बहुत बचा है तो फिर क्या करना है? तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको जितने भी दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है उतने दिन से डिवाइड कर दीजिए कि कितने चैप्टर आपके बचे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपके 10 चैप्टर बचे हुए हैं और 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं तो 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 हमारे पास आंसर आ जाता है। मतलब एक दिन में हमें 2 चैप्टर करना है तो 5 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हमारे 10 चैप्टर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, अभी हम सिर्फ चैप्टर की बात कर रहे हैं। ग्रामर, राइटिंग स्किल और बाकी जितनी भी चीज़ें, उनकी प्रैक्टिस आपको डेली करना है। आप पहले पूरे चैप्टर करिए, डेली का टारगेट पूरा करिए और उसका जो टाइम बचता है वहाँ पर लिखकर प्रैक्टिस करिए, बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। ये आप कर लेंगे, आपका हिंदी का सिलेबस हो जाएगा। अब एक और बहुत बड़ा सवाल आता है कि हिंदी में पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है? तो हिंदी में थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। हिंदी में वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए जो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं और जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आखिरी के लिए छोड़ दीजिए। सिंपल सा रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में अगर आप वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपसे नहीं बन रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है और एंड में जो क्वेश्चन हमसे बन रहे होते हैं उनके लिए टाइम ही हमारे पास नहीं बचता है, मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में वो करिए जो आपसे बन रहा है, फिर आखिरी में जितना भी टाइम बचा है उसमें वो करिए जो आपसे नहीं बन रहे हैं।
इसके बाद रीडिंग टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। एग्जाम में जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं दौड़ने लगेंगे और जब उस क्वेश्चन तक आप पहुंचेंगे तो एक आंसर दिमाग में फ्रेम हो चुका होगा और अगर आप भूल चुके होंगे तो हाई चांसेस है आपको याद भी आ जाएगा। तो ये हमें रीडिंग टाइम का भी यूज करना है। फिर इसके बाद रिवीजन की भी बात कर लेते हैं। हिंदी में मैंने जैसा आपको पहले बताया, रिवीजन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक को बार बार करना है। पढ़ते जाइए, जो चीज़ आपसे बन रही है उसको सिंगल टिक करिए, जो चीज़ डिफिकल्ट लग रही है उस पर डबल टिक करिए। इससे क्या होगा, जब एंड में हम रिवीजन कर रहे होंगे तो सिंगल टिक वाली चीज़ें हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि वो हमसे पहले से बन रही थी। डबल टिक वाली चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और लिखकर प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जब हम सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं और उन गलतियों के चक्कर में फिर बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होती है। तो ऊपर एंड स्क्रीन में वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें बहुत क्लियरली मैंने बताया है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। उस वीडियो को देख लीजिए, ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया।